हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अमेजन का एडवर्टाइजमेंट का ऊपर। बहुत सारे सेलर्स तो एडवर्टाइजमेंट रन कर लेते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट उनको जनरेट करना है और उसको एनालाइज करना है, सो दैट उनका जो एड एक्सपेंडिचर है वो घटा जा सकता है और कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। चलिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे और वो रिपोर्ट पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, सो दैट आप उसको एनालाइज करके आपका जो कैंपेन चल रहा है उसको ऑप्टिमाइज कर सके। रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट, देन उसके बाद कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला कैंपेन मैनेजर का एक पेज जो है ओपन होगा। यही कैंपेन मैनेजर पेज पे आपको जितना सारा रिपोर्ट्स है सब कुछ मिल जाएगी। चलिए, एक एक रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और उसमें क्या डाटा हमको मिलता है उसको एनालाइज करते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो मेन्यू है वहां पर मान लीजिए पॉइंटर रखेंगे, देन यहाँ पे आएगा बल्क ऑपरेशन का ऑप्शन, ये वाला उसको मान लीजिए ओपन करते हैं। ये पेज ओपन होने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक्सक्लूड में एक टिक मार्क है, उसको अनटिक कर दीजिए। देन यहाँ पे जो है टाइम लिमिट, उसको मान लीजिए मैं 30 डेज के लिए रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे क्रिएट कीजिए स्प्रेडशीट का। देन यहाँ पे जब आप फाइल रिक्वेस्ट कर देंगे, देखिए यहाँ पे एक आपको प्रोसेसिंग का रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए उसको मान लीजिए मैं रिफ्रेश कर देता हूं। देखिए मेरा रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, मैं उसको डाउनलोड कर देता हूं। ये एक एक्सेल का फाइल डाउनलोड होगा, वो फाइल को मान लीजिए हम लोग ओपन करते हैं। ये एक्सेल सीट पे आपको पोर्टफोलियो भी रहेगा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट का कैंपेन्स भी रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा बहुत सारा कैंपेन्स रन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, एक कैंपेन को फिल्टर कर देता हूँ और उसी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा डाटा आपको मिल रही है। ये वाला रिपोर्ट पे आपको मिल जाता है डाटा कि कितना इंप्रेशंस मेरे को आया था, कितना क्लिक्स हुआ था और कितना मेरे को प्रोडक्ट सेल हुआ है और उसका कॉस्ट कितना है। और सेकेंडली हमको पता चल जाती है कि मेरा जो प्रोडक्ट का जो इंप्रेशंस आया था ये कौन सा लोकेशन से आया था। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बंदा प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, तो ये मान लीजिए मेरा जो जितना सारा इंप्रेशन है टॉप ऑफ दी फर्स्ट पेज पे टॉप ऑफ दी सर्च में आ रहा था, या वो फर्स्ट पेज में लास्ट में आ रहा था, या सेकंड पेज थर्ड पेज में आ रहा था, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ दी सर्चेस। जो कौन सा लोकेशन में कितना इंप्रेशंस मेरे को आया था, और पता चलता है कि कितना इंप्रेशंस मेरा प्रोडक्ट पेज पे आया था। जैसे कि मान लीजिए मैं दूसरे प्रोडक्ट को टारगेट करता हूं, उसका प्रोडक्ट पेज से आया था। देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं। देखिए ये जो कॉलम है उसमें से मेरा कैंपेन का नेम है। देखिए यहाँ पे मेरा इंप्रेशंस है। इंप्रेशन पे ये पता चलता है कि ये वाला कैंपेन पे मेरे को कितना इंप्रेशंस आया था और उसमें कितना क्लिक्स हुआ है और मैंने कितना स्पेंड किया था और कितना सेल्स हुआ है। देखिए, और मैं जो डाटा आपको बोल रहा था कि कहां से कितना इंप्रेशंस मिला है और कहां से कितना सेल्स मिला है। देखिए यहां पे मान लीजिए प्लेसमेंट टाइप में जो है टॉप ऑफ द सर्चेस में देखिए ओनली 144 इंप्रेशंस है और उसका रेस्पेक्टिव क्लिक्स एंड स्पेंड्स और सेल्स भी मिलेगा आपको। यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट पेज पे कितने इंप्रेशंस है, टॉप ऑफ द सर्चेस में कितने इंप्रेशंस है और उसका रिलेटेड सेल्स वैल्यू है। मेरे को यहां से पता चल जाती है एक फैक्ट कि मेरे को मान लीजिए टॉप ऑफ द सर्चेस में मान लीजिए मैं प्रोडक्ट प्लेस करता हूं कैंपेन के थ्रू से, तो मेरे को कितना सेल्स होगा, तो कौन सा प्लेसमेंट मेरे को सही होता है, तो उसी हिसाब से मैं मेरा जो बीड्स को एडजस्ट करूंगा, सो दैट मेरे को उसी जगह पे मेरा एड शो करे, सो दैट मेरा अच्छा सेल्स होगा और कॉस्ट भी घट जाएगी। थर्डली और एक डाटा आपको मिल जाती है कि जो कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया था या कोई एएसएन को मान लीजिए मैं टारगेट किया था, वो एएसएन का ऊपर हो या वो कीवर्ड का ऊपर मेरे को कितना इंप्रेशंस आया है और कितना क्लिक्स हुआ है और कितना स्पेंड्स हुआ है। जैसे कि इसी रिपोर्ट में मान लीजिए आप देखेंगे, ये देखिए ये जितना सारा है ये मेरा कीवर्ड्स है। इसमें देखिए मैंने मैच टाइप ब्रोड डाला हूं और इसमें देखिए
किसी कीवर्ड का ऊपर मेरा 2 इंप्रेशन है, किसी कीवर्ड का ऊपर 0 इंप्रेशन है, किसी कीवर्ड का ऊपर 2000 का प्लस भी इंप्रेशन है। तो मैंने मान लीजिए कुछ कीवर्ड्स के ऊपर इंप्रेशन ज्यादा आ रही है बट सेल्स नहीं दे रहा है, उसका जो बिड्स है मैं कम कर सकता हूँ। मान लीजिए कुछ कीवर्ड्स का ऊपर मेरे को इंप्रेशन आ ही नहीं रहा है तो उसका बिड थोड़ा मैं बढ़ा के ट्राई कर सकता हूँ। इसी में आपको ये डाटा मिल जाएगी। देन चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का ऊपर। उसको जनरेट करने के लिए देखिए आपको आना पड़ेगा रिपोर्ट टैब में, देन क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट रिपोर्ट। देखिए ये पेज पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलने वाला है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ, इतना सारा रिपोर्ट आप एडवर्टाइजमेंट का ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आज आपको बता दूंगा कि कौन सा रिपोर्ट आपको एनालिसिस करना चाहिए और उसमें क्या क्या डाटा मिलेगा, सो दैट आपको हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट रिपोर्ट का ऊपर बात करते हैं जो है सर्च टर्म। उसको मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूं और उसमें समरी पे मैं मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूं और लास्ट 30 डेज का देखता हूं और रन रिपोर्ट करता हूं। ये जो सर्च टर्म का रिपोर्ट है आपको यहाँ पर ये डाटा मिलेगी कि आपने कौन सा कीवर्ड्स को टारगेट किए थे और कस्टमर कौन सा कीवर्ड सर्च किया था और आपका प्रोडक्ट उसको डिस्प्ले हुआ था। तो ये वाला मान लीजिए आपको पता चल जाती है। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मैंने टारगेट किया था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बट उसको जो मेरा जो प्रोडक्ट उसको दिखाया है बायोग्रो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसमें से कितने इंप्रेशन आया था ना, 2 इंप्रेशन आया था, 1 क्लिक्स हुआ था और वगैरह वगैरह, उसका जो कितना स्पेंड है क्या है और कितना सेल्स दिया था, ये सब डाटा मिल जाती है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिखना है कि देखिए मैंने एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को टारगेट किया था, वो शो किया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे, ये 766 इंप्रेशन है और 11 क्लिक्स है। मान लीजिए इसमें से सेल्स देखिए सेल्स नील है। तो ये आपको देखना है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड्स है जिसमें आपका क्लिक्स आया है बट उसमें सेल्स कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसे मान लीजिए पता चल जाता है तो ये कीवर्ड्स को आप नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल सकते हैं। सो दैट क्या होगा ना, आप मान लीजिए कुछ टारगेट कर रहे हैं तो वो कीवर्ड का ऊपर आपका प्रोडक्ट ना दिखे। सो आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो बैड कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स आपको सेल नहीं दे रहा था उसमें आपका एक्सपेंडिचर घट जाएगी। सो कैंपेन क्या होगा ना, ऑप्टिमाइज हो जाएगी। बेसिकली ये रिपोर्ट में आपको यही मिलेगा देखने के लिए, बट उसको एनालाइज करना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको कैसे नजर से देख रहे हैं और उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का ऊपर, वो है टारगेटिंग। टारगेटिंग रिपोर्ट पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा कैंपेन पे क्या क्या कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं और इस टारगेटिंग कीवर्ड्स का ऊपर कितना क्लिक्स आया है, कितना इंप्रेशंस आया है, कितना स्पेंड्स हुआ है और कितना सेल्स हुआ है, जो कि हमको बल्क ऑपरेशन का जो फाइल हम लोग डाउनलोड किए थे उसी पे मिल जाती है। देन अभी चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का ऊपर, वो है एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। उसमें मैं समरी पे जाके 30 डेज का स्पान के लिए मैंने रिपोर्ट रन करता हूं। ये रिपोर्ट पे आपको बेसिकली यही मिलेगा कि आप कितना एसकेयू का ऊपर आप आपका आर्ट रन कर रहे हैं, इंडिविजुअल एसकेयू का ऊपर कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है और उसका कितना सेल्स आया है, ये सब का डाटा आपको मिल जाती है। कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है कि एक एसकेयू के लिए मान लीजिए 50 मान लीजिए कैंपेन्स हम लोग रन करते हैं, तो उस टाइम आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि कितना मेरा एक्सपेंडिचर हुआ पर्टिकुलर एसकेयू के लिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मान लीजिए मैं उसको फिल्टर लगा के मान लीजिए मैंने कोई भी एसकेयू मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरा ये पर्टिकुलर एसकेयू के लिए मैंने टोटल इतना इंप्रेशन कलेक्ट कर चुका हूँ और मेरे को इतना देखिए स्पेंड्स मेरा इतना है और टोटल सेल्स मेरा इतना है। तो ये पता चल जाती है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स पे मैंने वो प्रोडक्ट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया था और कितना मेरे को रिटर्न्स मिला है। देन चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का ऊपर, वो है कैंपेन। यहाँ पे मान लीजिए समरी में डाउनलोड करता हूँ 30 डेज के लिए। ये वाला रिपोर्ट पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कितना सारा कैंपेन्स आपने रन कर रहे हैं, कैंपेन का स्टेटस क्या है। कुछ कैंपेन से मान लीजिए आप पॉज कर दिए होंगे, उसका क्या एक्चुअली स्टेटस है, उस इंडिविजुअल कैंपेन पे कितना इंप्रेशन आया है और कितना एक्सपेंडिचर्स हुआ है, कितना सेल्स आपको मिला था, ये वाला डाटा एक एक्सेल शीट पे आपको मिल जाती है। देन चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का ऊपर, वो है प्लेसमेंट।
प्लेसमेंट में मान लीजिए मैं समरी पे सिलेक्ट करके 30 डेज का लाइफ स्पान के लिए मैं रिपोर्ट रन करता हूं और उसको ओपन करता हूं। ये वाला रिपोर्ट पे आपको मिल जाएगी देखने के लिए कि आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं या आपका जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर को शो हो रही है, ये कौन सा लोकेशन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये मिलेगा कि इंडिविजुअल्स कैंपेन के लिए आपको कहाँ कहाँ कितना इंप्रेशंस मिला है। तो मेरे को उसी प्लेसमेंट के हिसाब से भी मेरे को मेरा जो कैंपेन्स में रन करता हूँ उसको ऑप्टिमाइज करना है। जो प्लेसमेंट में आपको अच्छा सेल्स आ रही है तो वो प्लेसमेंट को आप टारगेट कीजिए। देन चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का ऊपर, वो है परचेस्ड प्रोडक्ट। वहां पे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूं और समरी पे जाता हूं 30 डेज के लिए और रिपोर्ट रन करके ओपन करता हूं। ये रिपोर्ट पे आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट का ऊपर ऐड रन किए थे, कौन सा कीवर्ड का ऊपर ऐड रन हुआ था और कौन सा दूसरा प्रोडक्ट है जो कि आपका सेल हुआ है एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट को छोड़ के। मान लीजिए मेरा पास दो शार्ट है, एक है रेड कलर का और एक है ग्रीन कलर का, और मैंने जितना सारा ऐड रन करता हूं रेड कलर शार्ट को डिस्प्ले करने के लिए रन करता हूं। बट कुछ कस्टमर्स ऐसा है कि मेरा रेड कलर का शार्ट का ऊपर तो क्लिक किए, बट जो परचेस होने का टाइम पे उसका जो रेलिवेंट जो शार्ट था ग्रीन कलर का उसको परचेस कर लिए। तो उस टाइम मेरे को पता होना चाहिए कि नहीं, कस्टमर्स ने इसी कीवर्ड्स के लिए मेरा रेड शार्ट का ऊपर क्लिक किया था बट उन्होंने परचेस किया है ग्रीन कलर का। तो मेरे को एक सिग्नल मिल जाती है, नहीं कस्टमर मेरा रेड कलर को नहीं, कभी कभी ग्रीन कलर को भी पसंद करते हैं इसी कीवर्ड का ऊपर। मान लीजिए आपको ऐसे कुछ कीवर्ड्स मिलता है जिसमें आपने रेड कलर शार्ट शो किए कस्टमर को, बट वो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आपका ग्रीन कलर शार्ट को पसंद किए। तो मेरे को ग्रीन कलर शार्ट का ऊपर ऐड रन करना चाहिए कौन सा कीवर्ड पे, जो कीवर्ड्स पे वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको एक्शन भी लेना चाहिए। देन चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का ऊपर, वो है परफॉर्मेंस ओवर टाइम। उसमें मान लीजिए मैं डेली बेसिस पे उसको रिपोर्ट रन करता हूं और लास्ट 30 डेज के लिए मैं रन करता हूं। बेसिकली ये रिपोर्ट पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिविजुअल डे पे बाय एवरी डे आपको कितना क्लिक्स मिला था, कितना उसका सीपीसी था एवरेज का, और कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। मान लीजिए ये रिपोर्ट को आप एनालाइज करते हैं तो एक जनरल आइडिया हो जाती है कि मेरे को लगभग इतना क्लिक्स आता है, उसका सीपीसी इतना रहता है और उतना मेरे को एक्सपेंडिचर होती है। देन चलते हैं लास्ट एंड फाइनल रिपोर्ट का ऊपर, वो है शॉर्ट टर्म इंप्रेशन रैंक। ये वाला रिपोर्ट आपको एक मजेदार इंफॉर्मेशन देती है जो कि बहुत वाइटली है, आपको कंसिडर करना जरूरी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कीवर्ड्स का ऊपर आप ऐड रन कर रहे हैं, आपको कुछ इंप्रेशन तो मिल जाती है, बट आपका जो इंप्रेशन शेयर है टोटल वो कीवर्ड का ऊपर जितना एडवर्टाइजमेंट इंप्रेशन मिलता है अमेजन पे, आप कितना परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन कवर अप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को 10,000 में बोलता हूं 10,000 इंप्रेशन मेरे को मिल रहा है, तो मेरा एक्चुअली टोटल मान लीजिए अमेजन उसी कीवर्ड का ऊपर मान लीजिए 1 लाख का इंप्रेशन देता है, तो उसमें क्या है मेरे को 10% का इंप्रेशन ही मेरे को मिला है। तो मैं चाहूंगा वो क्या होगा, हो सकता है ना 10,000 का कीवर्ड, मान लीजिए मैं चाहूंगा 1 लाख जो इंप्रेशन मेरे को मिल सकता था वो उसको अचीव करने के लिए मेरे को उसका बीड बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए उसी कीवर्ड का ऊपर मेरे को मान लीजिए सेल्स आती है तो मैं चाहूंगा ज्यादा इंप्रेशन उसी कीवर्ड का ऊपर लेने के लिए। ये तो हो गया आपका परसेंटेज ऑफ शेयर। और भी आपको एक इंफॉर्मेशन चीज देता है कि आप जो इंप्रेशन ले रहे हैं वो सेलर का हिसाब से आप कितने नंबर पे आते हैं उसी कीवर्ड के लिए। देखिए मेरा एक डाटा एक दिखा देता हूं। देखिए मैंने कुछ इंप्रेशंस यहां पे लिया हूं वो कीवर्ड का ऊपर, बट देखिए जो इंप्रेशन का जो शेयर है मेरा ये है 2.84%, दैट इज ओनली 2.84%। देखिए यहां पे जो इंप्रेशन सिस्टम का जो यहाँ के 5 है, तो मतलब ये कीवर्ड्स के ऊपर इवन तो मैं 2.84% में इंप्रेशन लेता हूं, मैं पांचवा नंबर सेलर हूं जो कि इतना अचीव किया हूं। जैसे कि मेरा जो 4 नंबर वाला होगा वो मान लीजिए 3% हो, 8% हो, 5% हो, वो कुछ इंप्रेशन ले रहा होगा। जो 1 पे होगा जिसका रैंकिंग वो पर्टिकुलर कस्टमर सर्च टर्म के लिए वो ज्यादा परसेंटेज
कवर अप कर रहा होगा या ज्यादा इंप्रेशंस ले रहा होगा। तो आपको एक लगभग आइडिया आ जाती है कस्टमर सर्च टर्म का हिसाब से, उसी कस्टमर सर्च टर्म पे आप कितना कवर अप कर रहे हैं एड रन करके। मान लीजिए ऐसा कुछ कस्टमर सर्च टर्म है जिसमें से आपको मैक्सिमम सेल्स आ रही है, उसमें से मान लीजिए 2-3 क्लिक्स में आपका एक सेल्स आ जाती है, आपको तो पता चल जाती है कि ये वाला कस्टमर सर्च टर्म जो है ये मेरा गोल्डन सर्च टर्म है। बट पहले आपको पता नहीं था कि कितना आपको इंप्रेशंस ला सकते थे। मान लीजिए आप 2000 इंप्रेशंस पे मान लीजिए 10,000 सेल्स लाते थे, बट ये 2000 इंप्रेशंस आपका मान लीजिए 10% है, आप उसको बढ़ा के मान लीजिए 15% कर देंगे, आपका सेल्स भी ग्रो होगा। और मान लीजिए उसको आप 70% कर देते हैं, इंप्रेशंस का शेयर आप 70% एडवर्टाइजमेंट का थ्रू ले आते हैं, तो क्या होगा ना, आपका सेल्स भी बढ़ जाएगी। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।